Today we will start a new chapter called coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि मेरा फोकस सवाल सॉल्व करने पर हो, ना कि उसके डिटेल्स में, उस फार्मूला के डिटेल्स में कैसे वो डेराइव हुआ है, क्योंकि डेरिवेशन यूजुअली बोर्ड में नहीं पूछे जाते। इसलिए हम मुख्यतः सवाल पे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो थियरी है उस पर। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्टेंस फार्मूला। किसी भी दो पॉइंट के बीच यदि हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, दो पॉइंट अगर हमको गिवन है, सपोज एक पॉइंट है ए जिसका हमको कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4, कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4,6। तो इस दोनों पॉइंट के बीच अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का सीधा सा तरीका क्या है, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। 4 में 3 घटाएं या 3 में 4 घटाएं, अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो 4 में 3 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस फिर y के दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 4 = 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से इसका जवाब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो सीधा सा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का अंडर रूट। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर किसी भी पॉइंट P है, उस पॉइंट का ओरिजिन, जैसे ये ओरिजिन है, उस पॉइंट का ओरिजिन से यदि डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल सा फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट ए है, इसका अगर ओरिजिन से अगर डिस्टेंस हो, ओरिजिन का मतलब 0,0 जहाँ से कोई भी पार्टिकल मूव करना शुरू होता है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, अंडर रूट इसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट हम समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हमको सेलेक्ट करना हो तो उस पॉइंट को हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, x, 0। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमको सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ता है। और यदि कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसको हम जनरली कैसे लिखते हैं, 0, y, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी कि कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पर हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यदि y एक्सिस पर हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए 2-3 सवाल लेते हैं, उससे हम समझ जाएंगे। जैसे एक सवाल हम लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है, सपोज 4,6, इसका अगर हम आपसे पूछे ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है तो सीधा फार्मूला क्या है, अंडर रूट इसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा कि दो पॉइंट अगर हमको गिवन हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 और -4, इसका डिफरेंस कितना है 10, उसका स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये हो जाएगा किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने ये दो पॉइंट डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमको कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स गिवन है, और ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम या रोम्बस। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इस बात को प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीका है। अगर मान लीजिए हमको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स मिलके रेक्टेंगल बना रहा है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल, और जो डायगोनल्स फॉर्म होंगे वो दोनों डायगोनल्स का लेंथ भी बराबर होना चाहिए। अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए, सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए, और साथ में डायगोनल्स का भी लेंथ इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर होगा। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो सिंपली हमको क्या प्रूफ कर देना होगा कि अपोजिट साइड्स का लेंथ क्या है, इक्वल है।
अगर रोहम्बस प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना होगा कि सारे साइड्स का लेंथ इक्वल लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये जो है ये पॉइंट्स बहुत सारे सवाल को हम सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे कोई एक सवाल ले लेते हैं कि 4 पॉइंट्स गिवन हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। इन चारों पॉइंट से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम या रोहम्बस, ये बात प्रूव करनी है। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, सबसे स्टेप 1 सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे कि चारों का लेंथ फाइंड आउट करेंगे और 2 डायगोनल्स का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अगर चारों साइड इक्वल लेंथ का है तो या तो स्क्वायर होगा नहीं तो रोहम्बस होगा। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो डेफिनेटली स्क्वायर ही होगा, रोहम्बस नहीं होगा, क्योंकि रोहम्बस होने के लिए डायगोनल्स बराबर नहीं होने चाहिए। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होते नहीं हैं रेक्टेंगल में, सिर्फ अपोजिट साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर इज ईदर रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम और रोहम्बस। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स कब कॉलिनियर होंगे? कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर, को मतलब एक साथ लाइन, एक लाइन पे जब तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉलिनियर। जैसे ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को हम एक लाइन पे नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये कॉलिनियर नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ सकते हैं। तो कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ? वैसे सारे पॉइंट्स जो एक लाइन पे हैं उन सारे पॉइंट्स को हम बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अगर हमको 3 पॉइंट्स गिवन है ए, बी और सी, उस ए, बी, सी को अगर कॉलिनियर हो तो कंडीशन क्या है, हम कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे कि वो कॉलिनियर है? उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर वो तीनों कॉलिनियर है तो एक लाइन पे तीनों आएगा इस तरह से, और यदि एक लाइन पे आएगा तो इस बात को वो डेफिनेटली प्रूव करेगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों एक लाइन पे हो। अगर तीनों एक लाइन पे नहीं होगा तो ए बी प्लस बी सी कभी ए सी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों एक लाइन पे नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली वो तीनों एक ट्रायंगल बनाएगा। और ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, किसी भी 2 साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो यदि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं हैं तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा। ये कंडीशन कब वैलिड होगा? जब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। जैसे सपोज हमको गिवन है 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास -2, 7, तीसरा पॉइंट है 3, -3। हमको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए बी का लेंथ निकालना पड़ेगा, बी सी का लेंथ निकालना पड़ेगा और ए सी का लेंथ, तीनों हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ए बी, बी सी और ए सी, और इस दोनों का सम यदि ए सी के बराबर आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। जैसे ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं तो ए बी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 36, ये 9, 45। अगर बी सी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 125। अगर ए सी कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4, 20, √20। इस दोनों का सम करने पर ए बी प्लस बी सी यदि ए सी के बराबर आ जाए तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि, या हमको ये एक्चुअली कह दिया है कि ए बी सी तीनों हमको प्रूफ करना है कॉलिनियर।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ए होगा बाद में बी होगा सी, कोई भी बीच में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सी ही लास्ट में हो, ए सी भी इस तरह का भी पॉइंट्स हो सकता है, पॉसिबल है। तो हम ये चेक करेंगे कि किसी दो पॉइंट्स का सम, जैसे √45 को आप लिख सकते हो 3√5 और √125 को आप लिख सकते हो 5√5, ओके। और √20 को आप क्या लिख सकते हो, √10 2 इंटू 5 यानी कि 2√5। इस दोनों का सम यदि आप देखोगे, इस दोनों का यानी कि ए बी और ए सी का जो सम है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन, इस तरह का कंडीशन होल्ड कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ए और बी और सी तीनों क्या है, कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो बी बीच में ही आए, हो सकता है कि सी भी बीच में आए, इस तरह की बातें भी हो सकती है। तो किसी भी 3 पॉइंट्स को यदि कॉलिनियर होना है तो उसके लिए सीधा सा कंडीशन क्या है कि कोई भी दो डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो तीसरे डिस्टेंसेस के बराबर होंगे, तभी जाके वो कॉलिनियर होगा। ऐसे इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए उसका एरिया 0 होगा। इस तरह से भी हम प्रूफ करते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल चूँकि सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली अगर हमको लाइन गिवन है, ठीक है, सपोज ये लाइन ए बी है और ए और बी का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1 x2 y2। एक तीसरा पॉइंट है P। इस P में खासियत क्या है कि वो इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है इस पूरे का लेंथ होगा, मान लेते हैं 20, और इस 20 को वो क्या कर रहा है 2:1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर 20 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 20/3 होगा। उस 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स ये लेंथ है और 1 पार्ट्स ये लेंथ है। 2 पार्ट्स मतलब 40/3 ये लेंथ है और 1 पार्ट यानी कि 20/3 ये लेंथ है। तो P एक पॉइंट है जो इस AB को m/n कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। तो मेरा सवाल ये है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है, उस P का x कोऑर्डिनेट, उस P का y कोऑर्डिनेट। तो हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सा तरीका देखेंगे। तरीका क्या है, तो फिर से हम बना रहे हैं। 2 पॉइंट्स हमको गिवन था A और B। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2। एक पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में, यानी कि ये लेंथ m है, ये लेंथ n है, m/n में डिवाइड करता है। तो पॉइंट P का बताइए x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, x कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम A और B के x कोऑर्डिनेट पे नज़र देंगे और इस रेशियो पे नज़र देंगे। क्या करेंगे, हम x कोऑर्डिनेट और इस रेशियो को अपोजिटली मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब इस x1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट से और इस x2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि m को मल्टीप्लाई किया हमने x2 से और n को मल्टीप्लाई किया हमने x1 से। ध्यान रहे कि x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर ही फोकस करेंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट पर फोकस करेंगे और y कोऑर्डिनेट को अपोजिटली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि n को y1 से और m को y2 से, नीचे फिर सम, इस दोनों का सम। इस तरह से हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं। सपोज एक पॉइंट A है जो है 3,4, एक पॉइंट B है जो कि है सपोज 4,3, और एक कोई पॉइंट P है जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है।
तो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट सपोज पता करना है। क्या तरीका है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, इस दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे और इस रेशियोज पे ध्यान देंगे। क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस 2 से, 1 से नहीं करेंगे, और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, और इस दोनों का सम नीचे, उस दोनों का सम 6 4 10 अपॉन 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलरली अब दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट को अपोजिटली 4 को 2 से, अब फिर 3 को 1 से, और नीचे इस दोनों का सम यानी कि 11/3। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूला में कोई भी पॉइंट अगर लाइन के ऊपर हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे।